सूर्य रहमान का एक ऐसा अमल जिसे सुनते ही आपका काम झटपट हो जाएगा। झटपट ही इसको मैं कहूँगी क्योंकि 7 दिन का ये अमल है और यकीन इत्तेकाद के साथ अब जो भी काम करेंगे वो आपका काम हो जाएगा। और ये मैं गारंटी के साथ कहती हूँ और अपने एक्सपीरियंस से कहती हूँ, जो मैंने किया है, मैंने सुना है और मेरे तीसरे दिन ही काम हो गया था। तीसरे दिन ही काम हो गया था जिसकी वजह से मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? आप लोग ठीक होंगे यकीनन। मौला पंजा पाक आप लोगों को हमेशा खुश रखे, हमेशा ठीक रखे, अल्लाह की हर जायज़ हाजत को पूरा करे, ला आमीन। अच्छा, सूरह रहमान के वाले से मैंने बहुत सोशल मीडिया पे वीडियोस देखी। आपको पता है कि मैं कभी भी ये नहीं कहती कि ये अमल मैंने खुद मेरा अपना है या कुछ भी है। जो मैं देखती हूँ या मैं कहीं किसी से सुनती हूँ या मुझे कोई शेयर करता है या मुझे कहीं से कोई कहीं से भी आप कह रहे हैं कि मुझे पता लगता है तो मैं आप लोगों से वो ज़रूर शेयर करती हूँ। लेकिन मैं उस वक्त शेयर करती हूँ जब मैं ये खुद करती हूँ। जब तक मैं खुद ना करूँ और जब तक मेरा कोई काम ना हो तो मैं उस अमल को बिल्कुल भी शेयर नहीं करती आप लोगों से। यह हमेशा मैं हर चीज़ को मैं देख कर समझ कर उसके बाद ही मैं करती हूँ। सूरह रहमान का ये अमल 7 दिन का अमल है। टोटल 7 दिन आपने इसको मन्नत मान लेनी है। आपने क्या करना है कि अपनी किसी भी एक हाजत के लिए कोशिश कीजिएगा एक ही हाजत। मैं 1000 दफ़ा बोलती हूँ कि अपनी लिस्ट खोल के मत बैठ जाइएगा, प्लीज़ अपनी पूरी बुक खोल के ना बैठ जाइएगा। आप बारी बारी कीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर है। अपनी मुश्किल से मुश्किल हाजत जिसका आप कहो कि कोई ऐसा काम जो आपका अटका हुआ है, जो नहीं हो रहा, कोई भी बेरोजगारी के हवाले से, जॉब के हवाले से, किसी कर्ज के हवाले से, किसी मकान के हवाले से, किसी शादी के हवाले से, किसी बीमारी के हवाले से, किसी तरह की भी कोई मुश्किल हो, किसी तरह का भी कोई काम हो, उसके लिए आप ये मन्नत मान सकते हैं 7 दिन की सूरह रहमान की कि अब मेरा फ़लाँ काम या फ़लाँ चीज़ हो जाएगी तो मैं 7 दिन तक सूरह रहमान सुनूंगी या सुनूंगा। और इंशाल्लाह सही है, आपने ये मदद मान ली। उसके बाद आपने क्या करना है, सुबह उठकर आपने सूरह रहमान आपने अच्छा अब एक चीज़ है आपको एक बता दूँ, सूरह रहमान बहुत सी आवाज़ों में रिकॉर्ड हुई हुई है। बहुत सी कारी मतलब के मौलाना जाकिर उन्होंने सूरह रहमान मतलब बहुत से लोगों ने सूरह रहमान रिकॉर्ड की हुई है। आपको यूट्यूब पे ढेर सारी वीडियोस मिल जाएंगी। लेकिन ख़ास तौर पे एक नाम जो बहुत बहुत माशाल्लाह बहुत मशहूर है, सबको पता है, कारी अब्दुल बासित। कारी अब्दुल बासित की आवाज़ बहुत दर्दनाक, बहुत आप कह रहे हो कि बहुत एक एक अल्फाज दिल को छू जाता है उनकी आवाज़ में। सबकी कुरान पाक का तो कोई भी लफ्ज़ आप सुनेंगे वो दिल को ही छूता है, लेकिन उनकी आवाज़ ऐसी दर्दनाक, ऐसी आवाज़ है ना कि बस बंदा कहता है कि बार बार उनकी आवाज़ तलावा सुनता रहे। तो कारी अब्दुल बासित की आवाज़ में आपने सुननी है सूरह रहमान। 7 दिन का अमल है, मैं बहुत आराम से बता रही हूँ आप लोगों को। आपने क्या करना है, आधा ग्लास ही पानी रखिएगा, 1 गिलास पूरा पिया नहीं जाता। आधा ग्लास आपने पानी का सामने रख देना है। सही, सामने रख के आपने बाअदब बावजू होके बैठ जाना है। बाअदब बावजू होके आपने बैठ जाना है। अकेले कमरे में बैठिएगा, कोई शोर शराबा ना हो, खामोशी हो और बिल्कुल खामोशी हो और अकेले आप हो। सही है। और आपने कोशिश कीजिएगा हैंड फ्री लगा के सुन लें, क्योंकि फिर उसमें आपको बाहर की आवाज़ें नहीं आएंगी। वरना मोबाइल सामने रख के भी सुनेंगे तो फिर आपको पता है इधर तो शोर की आवाज़ें आ रही है, आपका दिमाग जो है वो डाइवर्ट हो जाएगा, फिर आपका ध्यान उधर जाएगा। तो वो आप अगर हैंड फ्री लगा के सुनेंगे, मैं समझती हूँ ज़्यादा बेहतर है। तो आपने क्या करना है, सामने आधा गिलास पानी का रख लेना है और आपने बादब होकर बैठ जाना है। आपने वो हाजत दिल में रखनी है, दिल में वो हाजत रखनी है आपने। सही है। और आपने कारी अब्दुल बासित की आवाज़ में सूरह रहमान लगानी है। अच्छा, अब एक बात और बता दो, यूट्यूब से डायरेक्ट नहीं लगाइएगा, उसमें एड्स आते हैं तो वो तसल्सल टूट जाएगा। आप इसको मुख्तलिफ एप्लीकेशंस आती हैं, मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर सकती, आपको पता है यूट्यूब की पॉलिसी नहीं है। तो आप ना उसको रिकॉर्ड कर लीजिएगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा जहाँ पे जिसमें ऐड ना हो। सही है। मुख्तलिफ एप्लीकेशन आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा किस एप्लीकेशन से डाउनलोड होती है, आप उससे डाउनलोड करके इसको आप सेव कर लीजिएगा ताकि आपके पास कोई ऐड ना है। मोबाइल को फ्लाइट मोड पर कर दीजिएगा जब ये वीडियोस लगाएंगे। सही है। ताकि कोई कॉल, कोई मैसेज ना है, कोई आवाज़ ना, पर ध्यान से सूरह रहमान की तरफ हो। आपने सूरह रहमान को लगाना है कारी अब्दुल बासित की आवाज़ में और आंखें बंद कर लेनी है। लगाने से पहले आपने आंखें बंद कर लेनी है, सामने ग्लास हो पानी का, दिल में हाजत हो आपकी, आंखें बंद करके आपने कारी अब्दुल बासित की आवाज़ में, अपने कारी अब्दुल बासित की आवाज़ में आपने सूरह रहमान सुनना शुरू करनी है। पढ़नी नहीं है, सुननी है। सुननी है, वह बार बार कह रही है, सुननी है। बड़े गौर से एक लफ्ज़ पे गौर कीजिएगा, ख़ास तौर पे जब वो आयत आती है कि फ़बी आई अल्लाहि रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, यानी मैं अल्लाह की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे, तो उस पर उसको ज़्यादा गौर मैं समझती हूँ कि आप दिल में शुक्र अदा करने के वाकई अल्लाह की कौन कौन सी नेमत के शुक्र अदा नहीं कर सकते। बड़े गौर से आपने तसल्सल से, बड़े गौर से आपने
और आपने अल्लाह ऐसा लगा कि आप अल्लाह के हजूर सामने बैठे हुए हैं और आप अपना मसला बयान कर रहे हैं। आपने वो सुननी है और सुन के उसके बाद आपने दिल में हाजत अपनी रखनी है और आंखें खोल के अपनी दुआ मांगनी है अपनी उस हाजत के लिए जो भी आपकी हाजत है। आपने वो दुआ मांगनी है, दुआ मांग के दोबारा आंखें बंद कर लेनी है और आपने बड़े कह लें कि बड़े दिल से बहुत दिल से बहुत दिल से बहुत दिल से और गिड़गिड़ाते हुए अल्लाह से दिल से और गिड़गिड़ाते हुए जिस मुश्किल में आप फंसे हुए हैं, जो मुश्किल आपके लिए उसको याद करते हुए आपने बड़े दिल से बड़े प्यार से बड़े चाह से आपने 3 बार कहना है, अल्लाह को पुकारना है। यानी 3 बार कहना है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये 3 बार आपने इस तरह कहना है कि आप इतनी बड़ी मुसीबत में आपके सामने कोई दुनिया का कोई ऐसा बंदा नहीं जो आपकी मुसीबत हल कर सके सिवाय अल्लाह के। बिशप वही करने वाला है, अल्लाह से कह रहे हैं और आप गिड़गिड़ा के दिल में आप मतलब कि बहुत प्यार बड़े चाह से जैसे बस आप फरियाद कर रहे हैं। आप फरियाद कर रहे हैं कि मेरा और कोई भी नहीं है तेरे सिवा और सिर्फ तू ही मेरा काम करने वाला है, तू ही मेरा सुनने वाला है, तू ही मेरा वसीला बनाने वाला है। मतलब कि अपने दिल में वो सोच के आपने सिर्फ अल्लाह 3 बार पुकारना है, 3 बार अल्लाह पुकारना है। आंखें बंद ही होनी चाहिए, ये मैं बता दूं, आंखें बंद होनी चाहिए। 3 बार अल्लाह पुकार के आप इस पानी पे फूंक मार देना है। गिलास उठा के पानी पे फूंक मारिएगा और उस पानी को 3 सांसों में पी जाइएगा। आंखें बंद ही हों, आपके 3 सांसों में अपने पानी पी जाना है और आंखें खोल देनी आपने और फिर आप देखिएगा इंशाल्लाह 7 दिन क्या बल्कि मैं तो कहती हूँ आपके 2 या 3 दिन में आपका काम हो जाएगा। जो भी आपका काम है, जो भी मुश्किल है वो आपकी हल हो जाएगी और इसको ज़रूर पढ़िएगा। और सुबह शाम दोपहर आप मतलब कि सुबह दिन और शाम ये 3 टाइम आपने सुननी है। और मैं आपको पहले बता दूँ सुबह के टाइम सुननी है, फजर की नमाज़ के बाद सुनेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो 7 बजे इस तरह टाइम सुन लीजिएगा। और दोपहर को ज़ोहर की नमाज़ के बाद सुननी है, शाम को आपने इशा की नमाज़ या मगरिब की नमाज़ के बाद सुननी है। सही है, ये 3 टाइम आपने मुख्तसर कर दिए और लाजमी सुनिएगा, बाकायदगी से सुनिएगा। एक दिन भी गैप नहीं करना, आपने गैप नहीं करना। 3 दिन लगातार सुननी है, सुबह दोपहर शाम। और पानी सामने रखना है आधा ग्लास इसलिए कहती हैं कि वो आप 3 सांसों में आराम से पी सकते हैं। 3 सांसों में पानी पीना है और जिस तरह मैंने कहा था इस तरह अल्लाह को प्यार से चाह से आपने दिल से पुकारना है और बस आप इंशाल्लाह ये करके देखेगा। आप मैं यकीन के साथ कहती हूँ कि आप मुझे खुद कमेंट्स में आके बताएं कि हमारा 3 दिन में काम हो गया, हमारा 2 दिन में मुसीबत हल हो गई, मुश्किल हल हो गई, ये जो भी हाजत हमारी पूरी हो गई। और मुझे एक बात और बता दूँ आपको, प्लीज़ आप लोग ना ये ज़रूर अमल करके देखा करें और ख़ाली सुनी बातों पर यकीन ना किया करें, खुद पढ़ के देखा करें, खुद सुन के देखा करें। मैं जब तक कोई चीज़ खुद नहीं करती, जब तक मैं इसको शेयर नहीं करती। जब मेरे काम होते हैं तो मैं वही चीज़ आपसे शेयर करती हूँ, वही दुआ, वही सूरत, वही आयत, वही शेयर करती हूँ आपसे, मन्नत ये वजीफ़ा। उसके अलावा मैं कोई नहीं करती हूँ। तो आप ज़रूर कीजिएगा, दूसरों को भी शेयर कीजिएगा और दूसरों को ज़रूर शेयर करें। मेरे चैनल से आप वीडियो ज़रूर आके दूसरों को शेयर किया करें ताकि उनका भी काम हो, उनकी भी आसानी हो, तो आपको उनसे भी जो उनके कम मुश्किल हल होगी तो वो भी दुआ आपको लगेगी। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो को ज़रूर किया करें और ज़रूर शेयर करें। और मेरी जब आप वीडियो देखा करें तो नीचे जज़ाकल्लाह खैर कमेंट में ज़रूर लिख दिया करें, प्लीज़ जज़ाकल्लाह खैर ज़रूर लिख दिया करें और शेयर भी किया करें, लाइक भी, सब्सक्राइब भी और शेयर, और कोशिश किया करें कि मुझे आके कमेंट में बताया ज़रूर करें। कोई भी बात समझ ना आए कमेंट्स में आके पूछ सकते हैं, जब दिल चाहे जब मेरे पास टाइम होता है, जब मेरा नेट चलता है तो मैं आपको ज़रूर मैं उसका रिप्लाई देती हूँ। बाज़ दफ़ा ये होता है कि नहीं चल रहा होता, मोबाइल के इशू होते तो मैं नहीं जवाब दे सकती, लेकिन मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ जवाब दे दूँ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह मौला पंतबा के सदक़े में आप लोगों की मुश्किलें आसान करे, अल्लाह की हर जायज़ हाजत को पूरा करे और सिर्फ मेरा रब अता करने वाला है, मेरा रब रहमान है, मेरा रब देने वाला है, उसके अलावा कोई नहीं। ये बंदे सब लोग वसीला बनते हैं, ये हम सब जो बता रहे हैं हम वसीला बनते हैं। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।